अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में कि मियोसिस हमारे पास क्या होती है। मियोसिस कहते हैं कि इसमें ना 1 सेल से 4 सेल बनते हैं और मियोसिस अकर होती है सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में, जिसमें हैप्लॉइड होगी वो हमारे पास माइटोसिस होगी। और माइटोसिस में आप लोग को याद हो कि 1 सेल से 2 सेल बनते हैं। और जो मियोसिस होता है, मियोसिस में हमारे पास 1 सेल से 4 सेल बनेंगे और मियोसिस अकर होती है सिर्फ और सिर्फ इसमें डिप्लॉइड सेल में, और माइटोसिस होती है हैप्लॉइड सेल में। और इसका अगर स्केच के अगर देखें कि इसमें सबसे पहले इसमें 2 होंगी फेजेज होंगे, एक मियोसिस 1 होगा, दूसरा हमारे पास मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1 में क्या होगा कि जो 46 क्रोमोसोम्स है उससे 2 पार्ट यानी कि हाफ क्रोमोसोम उससे यानी कि 2 सेल्स होंगे मियोसिस 1 में। और मियोसिस 2 में क्या होगा, मियोसिस 2 में हमारे पास 2 सेल से 4 सेल बनेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मियोसिस की कि उस कहते हैं कि जो एनिमल सेल होता है उसमें हमारे पास गैमेट्स बनते हैं, यानी कि एग और स्पर्म बनता है एनिमल सेल में मियोसिस के प्रोसेस में। और अगर प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में हमारे पास मियोसिस के प्रोसेस में स्पोर्स बनते हैं। ठीक हो गया। एनिमल में हमारे पास गैमेट्स बनते हैं और मियोसिस के प्रोसेस में, और प्लांट सेल मियोसिस के प्रोसेस में हमारे पास स्पोर बनते हैं। और इसमें कहते हैं कि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं कि डॉटर सेल में हाफ हो जाते हैं। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं तो देन हमारे पास माइटोसिस होगी। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास हाफ रह जाते हैं डॉटर सेल में तो फिर हमारे पास कहते हैं मियोसिस होती हैं। और जैसे कि पहले बताया कि मियोसिस के 2 फेजेस हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है। सबसे पहले मियोसिस 1 की बात कर लेते हैं आज में, और नेक्स्ट हम मियोसिस 2 की। मियोसिस 2 वो सेम माइटोसिस की तरह होता है। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मियोसिस 1 में सबसे पहले हम बात करते हैं कि मियोसिस 1 क्या होता है। मियोसिस 1 कहते हैं कि जो एक सेल होता है ना वो डिवाइड होता है 2 सेल में। टोटल हमारे पास मियोसिस में 4 सेल बनते हैं 1 सेल से, और इसके 2 फेजेस हैं। पहले 1 सेल में हमारे पास 2 बनेंगे, 1 सेल से 2 सेल बनते हैं। ठीक हो गया। और मियोसिस 1 में सबसे पहले हमने 1 सेल से हमारे पास 2 सेल यानी कि 46 टोटल क्रोमोसोम से हमने 23 और 23 बनाने हैं क्रोमोसोम। ठीक है। मियोसिस 1 में सबसे पहले कहते हैं कि ये हमारे पास रिडक्शन फेज होती है। क्या होती है हमारे पास? रिडक्शन फेज होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। ये रिडक्शन फेज होती है क्योंकि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें हाफ होते हैं। और इसमें ना मियोसिस 1 में क्या आता है, होमोलोग जो क्रोमोसोम है ना उसकी सेपरेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। किस तरह से? ये हमारे पास क्रोमोसोम जो पेयर्ड क्रोमोसोम है इन दोनों की सेपरेशन हो जाएगी किसमें? मियोसिस 1 में। सबसे पहले अगर हम बात करें, कहते हैं मियोसिस में साइटोकाइनेसिस भी होती है, कैरियोकाइनेसिस भी होती है। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की डिवीजन हो उससे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म की अगर डिवीजन कि डिवाइड हो उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और नेक्स्ट अगर हम बात करें फेजेस ऑफ मियोसिस 1 की, मियोसिस 1 में कहते हैं प्रोटोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 होगा। प्रोटोफेज 1 फर्दर 5 क्लासेस पे फेजेस में यानी कि या टाइप्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन होती हैं। ठीक हो गया। इसका अगर हम याद करने के लिए हिंट यानी कि प्रोटोफेज में कहेंगे LGPDD, लैपटॉप को पैक किया डीडी ने। ठीक हो गया। ये इसको याद करने के लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकिटीन, डाइकाइनेसिस होगा। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटोफेज 1 क्या होता है, प्रोटोफेज 1 में कहते हैं ये सबसे बड़ा फेज यानी कि लॉन्गेस्ट फेज होता है, लंबा होता है। इसकी फर्दर 5 डिवाइडेड है। कौन कौन सी है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस है। सबसे पहले हम बात करें लेप्टोटीन, कहते हैं कि ये चंद हर मिनट के लिए होता है। इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो विजिबल नजर आते हैं लेप्टोटीन में। इसका जो न्यूक्लियस का साइज होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है और होमोलोग क्रोमोसोम यानी कि एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। लेप्टोटीन में क्या होता है? पहली बात कि इसमें ना लेप्टोटीन चंद हर्ट्ज में कंप्लीट हो जाता है। क्या बात की? लेप्टोटीन में चंद हर्ट्ज में कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्रोमोसोम विजिबल होता है, शॉर्ट होता है और थिक हो जाता है। क्रोमोसोम क्या होता है? शॉर्ट होता है, थिक होता है, विजिबल होता है।
और जो हमारे पास न्यूक्लियस का साइज होता है ना वो इंक्रीज होता है, यानी कि ज़्यादा बड़ा होता है, और होमोलॉग क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। और जाइगोटीन में नेक्स्ट बात करें कि इसमें कहते हैं ये भी हमारे पास फ्यू हर्ट्ज के लिए जरिए होता है, फ्यू हर्ट्ज में कंप्लीट हो जाता है। और इसमें कहते हैं कि पेयरिंग ऑफ होमोलॉग क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलॉग क्रोमोसोम कहते हैं स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग जाइगोटीन में। पेयरिंग होमोलॉग क्रोमोसोम किसे कहते हैं? सिनेप्सिस को। और इसमें कहते हैं कि ईच पेयर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो बाइवेलेंट होता है, टेट्राड होता है। इस तरह से पेयरिंग होमोलॉग क्रोमोसोम यानी कि ये हमारे पास 2 जोड़े हैं ना एक हिसाब से, तो ये टेट्राड भी इसे कहते हैं। ये देखो 1 2 3 4 इसे कहेंगे हम टेट्राड। ठीक हो गया, ये इसे कहेंगे हम टेट्राड है। 1 2 और 3 और ये 4 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैकीटीन की, पहले हमने बात की लेप्टोटीन की और जाइगोटीन की। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं पैकीटीन। पैकीटीन में कहते हैं कि पेयरिंग ऑफ होमोलॉग क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो कंप्लीट, यानी कि इसमें सिनेप्सिस कंप्लीट हो जाती है पैकीटीन, यानी कि पैक हो जाता है सामान और क्रोमोसोम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें थिक हो जाते हैं। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं ना वो होमोलोगस क्रोमोसोम कर देते हैं, अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं किसके ज़रिए? क्याज़मेटा के ज़रिए ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के दौरान नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के होमोलॉग जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं क्याज़मेटा के ज़रिए ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर के दौरान। इन दिस वे क्या होता है, कहते हैं कि रिशफलिंग जेनेटिक मटेरियल की क्या जाती है, क्या हो जाती है? इस तरह से रिशफलिंग हो जाती है, यानी कि इस तरह से हमारे पास ये 2 क्रोमोसोम्स है हमारे पास और ये पेड़ ऊपर है और ये दोनों एक करीब आना शुरू होता है। ये हमारे पास क्या होता है? क्याज़मेटा फॉर्मेशन शुरू होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है कि इसमें पेयर और क्रोमोसोम जो होते हैं पहले यानी कि एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं, सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है डिप्लोटीन में। डाइकिनेसिस में क्या होता है? इसमें टर्मिनेशन क्याज़मेटा जो होता है ना उसका अख्ताम आ जाता है और काइनेटोकोर मूव अवे फ्रॉम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स एक ऐसी जगह आती हैं टिप से ज्वाइंट रहते हैं, रिमेन ज्वाइंट रहते हैं। हमने इसकी फेजेस की बात की। सबसे पहले फेजेस में क्या क्या हुआ कि लेप्टोटीन में कहते हैं कि ये फ्यू हर्ट्ज के लिए होता है और दूसरे नंबर पर उसने कहा क्रोमोसोम थिक होते हैं, विजिबल होते हैं, शॉर्ट होते हैं और न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होता है। होमोलॉग क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। क्या आते हैं? होमोलॉग क्रोमोसोम एक दूसरे के। जाइगोटीन में क्या होता है कि सिनेप्सिस स्टार्ट हो जाती हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलॉग क्रोमोसोम जिसे हमने कहा था टेट्राड की फॉर्मेशन पड़ी। फिर उसके बाद पैकीटीन में क्या हुआ? पैकीटीन में वो सिनेप्सिस कंप्लीट हो गई, क्याज़मेटा की फॉर्मेशन, क्याज़मेटा के जरिए नो सिस्टर क्रोमेटिड जो थे ना उसकी यानी कि होमोलॉग क्रोमोसोम अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर देते हैं किसके जरिए? ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर के जरिए। और इसमें कहते हैं रिशफलिंग हो जाती है, एक दूसरे के यानी कि सेगमेंट्स को चेंज कर लेते हैं। और डिप्लोटीन में क्या बताया कि इसमें क्रोमोसोम रिपेल एक दूसरे से दूर ही हो जाते हैं और सेपरेशन स्टार्ट हो जाती हैं। और डाइकिनेसिस में कहते हैं कि टर्मिनेशन क्याज़मेटा की स्टार्ट होती हैं और काइनेटोकोर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम जो होते हैं रिमेन ज्वाइंट एक ऐसे पॉइंट पे ज्वाइंट भी हो जाते हैं एट द टिप ऑफ द क्रोमेटिड के जरिए। अगर हम बात करें पहले हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोफेज पढ़ा, प्रोफेज की फर्दर 5 फेजेस थे। अब हम बात करते हैं मेटाफेज 1 की तरफ। मेटाफेज 1 में क्या होता है? मेटाफेज 1 में हमारे पास स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले क्या हमारे पास मेटाफेज में स्पिंडल फॉर्मेशन होगी। स्पिंडल फॉर्मेशन के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी, यानी कि सबसे पहले हमारे पास प्रोफेज में हमारे पास ये ना हमारे पास इस तरह से था, तो इधर से मेम्ब्रेन जो होगी ना ये वाली वो हमारे पास डिसअपियर यानी कि टूट जाएगी, इधर से टूट जाती है। ठीक हो गया, मेटाफेज में टूट जाएगी और फिर होमोलॉग क्रोमोसोम अलाइन अप हो जाएंगे यानी कि इक्वेटर में। ठीक है, और इक्वेटर प्लेट में हो जाएंगे, लाइन अप यानी कि लाइन अप हो जाएंगे इस तरह से, यानी कि हमारे पास वो टूट गई ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी तो इधर हमारे पास क्या बनेगा? एस्टर बनेंगे, फाइबर बनेंगे। ठीक हो गया, इस तरह से हमारे पास कुछ छोटे धागे होंगे कुछ बड़े धागे होंगे। ठीक हो गया, इधर से हमारे पास क्या होगा? क्रोमोसोम यानी कि एक दूसरे के इस तरह से ऐसे करीब बड़े होंगे। किस फेज में? मेटाफेज में, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हमारे पास टूट गई ना और
इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि ये टूट जाएगी और इधर लाइन अप हो जाएंगे एक दूसरे को, यानी कि इक्वेटर लाइन अप हो जाएंगे। और एनाफेज में कहते हैं कि ये सबसे क्रिटिकल फेज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम यानी कि सेपरेट हो जाते हैं। पहले तो ये हमारे इस तरह से यानी कि एक दूसरे के करीब पड़े हुए हैं ना, और एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ये हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे, ये लेदर जैसे यानी कि स्पेस आ जाएगी। ठीक हो गया, ये नज़र आ रहा है ना, स्पेस आ जाएगी। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में कहते हैं इसमें ये प्रोटोफेज का रिवर्स होगा। प्रोटोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज था। इसमें क्या होगा कि इसमें ना माइटोटिक प्लेटर जो है ना डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, यानी कि दोबारा से डिसऑर्गेनाइज है, यानी कि टूट जाएगा। ठीक होगा, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इसमें 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या होगा कि 2 न्यूक्लियाई सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि सेपरेट न्यूक्लियस सेपरेट क्रोमोसोम इसमें होगा। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले प्रोटोफेज पढ़ा, मेटाफेज, मियोसिस पढ़ा। मियोसिस के 2 फेजेस पढ़े, मियोसिस 1 था, मियोसिस 2 था। मियोसिस 1 की अगर हम बात करें तो मियोसिस 1 में कहते हैं कि 1 सेल से 2 सेल बनते हैं और मियोसिस 2 में 2 सेल से 4 सेल बनते हैं। तो हमने 2 सेल बनाए मियोसिस 1 में। ठीक हो गया ना। अब नेक्स्ट हम मियोसिस 2 की बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसमें 4 सेल बनेंगे 2 सेल से। इसमें 1 सेल से 2 सेल की डिवीजन हुई। इसमें हमने प्रोटोफेज पढ़ा। प्रोटोफेज 1 में क्या था, मेटाफेज 1 था, टीलोफेज 1 था, एनाफेज 1 था। प्रोटोफेज में फर्दर इसकी 5 डिवीजन पड़ी थी। LP क्या कौन सी पड़ी थी, LGPDD। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकनेसिस। ठीक हो गया, ये इसकी फर्दर 5 फेजेस थी।